पेपर लीक के केसेस इंडिया में बढ़ते ही जा रहे थे और इन सभी बातों को ध्यान पे रखते हुए पेपर लीक को लेकर जो कानून था कि पेपर लीक ना हो, ट्रांसपेरेंट मैनर पे एग्ज़ाम हो, तो हमारे इंडियन पार्लियामेंट में ये जो बिल है ये ऑलरेडी पास कर दिया जा चुका था। फेब 2024 की ही बात करेंगे, जब बजट सेशन चल रहा था तो लोकसभा राज्यसभा दोनों ने इस बिल को पास कर दिया था, बट फिर भी इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी का कहना था कि प्रॉपर वे में रूल्स फ्रेम करे जा रहे थे, इसलिए तो थोड़ा सा टाइम लग चुका है, बट हाँ अब ये जो है वो इफेक्ट में आ चुका है। अब इस कानून के अकॉर्डिंग सज़ा यहाँ पर मिलने वाली है। अब ये पब्लिक, इसका जो नाम है आपको वो समझना पड़ेगा पहले। इसका जो नाम रखा गया वो है पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। तो ये जो कानून है ये पब्लिक एग्जामिनेशंस पर सिर्फ इम्प्लीमेंट हो रहा है। मतलब जो पब्लिक एग्जामिनेशन है, अगर वहाँ पे किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, अगर वहाँ पे पेपर लीक हो रहा है या इस तरह कोई भी अनफेयर मीन वहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पर सज़ा मिलने वाली है, वहाँ पर ये कानून काम आने वाला है। तो पब्लिक एग्जामिनेशन कौन से होते हैं, हम सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कि अनफेयर मीन्स का मतलब क्या है, क्या क्या सज़ा मिलने वाली है, वो सब कुछ देख लेते हैं। पब्लिक एग्जामिनेशन पे पहले फोकस करेंगे। ये पीडीएफ में आपसे शेयर भी कर दूंगा, अगर आपको चाहिए होगा वहाँ पे जाकर पीडीएफ भी देखिएगा। कोई भी एग्जामिनेशन जो कि यूपीएससी करवा रहा है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो भी एग्ज़ाम करवाता है, वो पब्लिक एग्जामिनेशन के अंडर आ जाएंगे। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के जितने भी पेपर होते हैं वो पब्लिक एग्जामिनेशन के अंडर आ जाएंगे। रेलवे के जो पेपर होते हैं वो पब्लिक एग्जामिनेशन के अंडर आ जाएंगे। मतलब ये बोर्ड जितने भी एग्ज़ाम करवा रहे हैं, अगर इनमें किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे सज़ा मिलने वाली, इस कानून के अकॉर्डिंग वहाँ पे काम होने वाला है। आईबीपीएस जो बैंकिंग वाले एग्ज़ाम होते हैं आपके, तो वहाँ पर भी ये कानून लगने वाला है, चलने वाला है। एनटीए का जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो इन्हीं दिनों में जिसका ज़्यादा आपने शोर सुना होगा, लीक पेपर लीक हो गया इस तरह से, तो एनटीए पर भी ये लागू होने वाला है। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे मिनिस्ट्रीज या फिर डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के जहाँ पे वो मतलब जैसे स्टाफ की रिक्रूटमेंट करते हैं, वहाँ पर भी ये इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। इसी के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट आने वाले टाइम पर कुछ और भी, जैसे यहाँ पे एसएससी मेंशन करा गया, आरआरबी मेंशन करा गया है, और भी कुछ नाम यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट मेंशन कर सकते हैं आने वाले समय में, तो उनके लिए भी जगह रखी गई है, वहाँ पर भी ये कानून अप्लाई हो सकता है। अब जैसे हमारे जेकेएसएसबी की बात करेंगे जम्मू कश्मीर के, तो फिलहाल वो वाला नाम आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम पर अगर सरकार चाहेगी तो वो सब कुछ भी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। अलग से कानून बन सकते हैं, इस लिस्ट में अगर ऐड करना चाहें तो कर भी सकते हैं। फिलहाल अलग से भी कानून बन सकता है उसके लिए, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 स्टेट ऐसी जिन्होंने अपने लेवल पर जो कानून बनाए हुए हैं। तो ये तो हो गया कि पब्लिक एग्जामिनेशन कौन से आगे कहाँ कहाँ पर ये लागू हो रहा है। अब देखो केसेस कौन से होंगे तो सज़ा मिलने वाली है, और सज़ा क्या मिलने वाली है वो सज़ा समझ लेते हैं। जो यहाँ पे पनिशमेंट मिलने वाली है ये क्लियरली जो आपको पॉइंट नंबर 9 देखने को मिले, इस पर फोकस कीजिएगा। कहा जा रहा है कि ऑल ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट शैल बी कॉग्निजेबल। देखो कॉग्निजेबल भी हैं, नॉन बेलेबल भी, नॉन कंपाउंडेबल भी हैं। मतलब सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जमानत नहीं मिलने वाली है, बेल नहीं मिलने वाली, जितनी मर्जी कोशिश कर लो। अगर आपने सज़ा करी है, अगर आपने ये अनफेयर मीन्स को फॉलो करा है, तो आपको तो एक तो पहले बेल नहीं मिलने वाली है। दूसरा नॉन कंपाउंडेबल, मतलब बाद में ऐसा भी नहीं होने वाला है कि आपको आप बोलो कि बाद में केस बंद हो जाएगा, कंप्रोमाइज़ हो गया, वो सब कुछ भी नहीं होने वाला है। ना ही आपको ज़मानत मिलने वाली है, ना ही आपको कंप्रोमाइज़ वगैरह का सिस्टम वहाँ पे रहने वाला है, और ना ही जब आपको अरेस्ट करना होगा तो किसी तरह के वारंट की वहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इस तरह के पनिशमेंट ये स्टार्टिंग में बताया गया, ये सारे मीन्स वहाँ पे यूज़ होने वाले हैं। अब देखो मिनिमम मैक्सिमम आपको बताता हूँ क्या रहने वाला है। जैसे मिनिमम आपको देखा जाएगा तो यहाँ पे कम से कम 3 साल की सज़ा मिलेगी, जो बाद में एक्सपेंड होकर 5 साल तक की जा सकती है, एक्सटेंड होने के बाद 5 साल तक की हो सकती है। और इस पनिशमेंट के साथ, इस जेल के साथ साथ आपको 5 लाख रुपीज़ तक का यहाँ पे फाइन भी देना पड़ेगा, जो बाद में एक्सटेंड होकर 10 लाख रुपीज़ तक हो सकते हैं। और अगर ये सब कुछ अगर आप फाइन नहीं दे पा रहे तो इसके बाद अलग से एक्स्ट्रा पनिशमेंट भी आपको देखने को मिलती है। ये तो अगर जो मिनिमम पनिशमेंट इसमें लिखी गई है वो आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे 3 साल की जेल है, 5 साल तक एक्सटेंड होगी, तो इसमें कोई जमानत नहीं मिलने वाली है। फिर उसके बाद दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जैसे 3 साल की सज़ा, जो 3 साल की जेल जो एक्सटेंड हो गई, 10 ईयर्स तक की जेल आपके सामने हो सकती है, और 1 करोड़ तक का फाइन आपको लग सकता है। जैसे कोई सर्विस प्रोवाइडर या उससे रिलेटेड कोई अगर वहाँ पे इन्वॉल्व होता है, तो वहाँ पे इस तरह की पनिशमेंट भी आपको देखने को मिलेगी कि 10 साल तक की जेल होने वाली है और 1 करोड़ तक का फाइन लगने वाला है। और अगर ये फाइन नहीं दिया टाइम पर तो इस पर एक्स्ट्रा पनिशमेंट और लगने वाली है। तो इस तरह की कुछ सज़ा वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। बाकी डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से सज़ा यहाँ पे रखी गई, मिनिमम मैक्सिमम मैंने आपको बता दी कैसे यहाँ पे रहने वाले हैं। और जैसे अगर मैंने बात की सर्विस प्रोवाइडर वगैरह की बात करी है, या फिर जैसे इंस्टीट्यूशंस की बात करी है, अगर ये ऐसा करते हैं तो इनको 1 करोड़ तो फाइन देना होगा, साथ ही साथ जो एग्जामिनेशन की कॉस्ट थी वो भी इनको प्रोवाइड करनी होगी।
तो ये 1 करोड़ से एक्सटेंड को ये सारे जो है एक तरह से आप कह सकते पेमेंट वो भी करनी पड़ेगी। अब हम देख लेते हैं कि अनफेयर मीन्स अगर क्या करोगे तो इसमें आपको सज़ा मिलने वाली है, वो सब कुछ देख लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम बात करेंगे अनफेयर मीन्स का मतलब क्या है, अगर क्वेश्चन पेपर लीक कर रहे हो या फिर आंसर की लीक करी जा रही है, जो भी इन्वॉल्व है सज़ा मिलने वाली है। अगर आप किसी से मिल के क्वेश्चन पेपर लीक करने की कोशिश करो, आंसर की लीक करने की कोशिश करो, खुद नहीं कर रहे हो बट किसी से मिल के ये काम कर रहे हो, किसी को कोई और कर रहा है, आप उसको सहयोग कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, तो भी आपको पनिशमेंट मिलने वाली है। या फिर अब क्वेश्चन पेपर हो गया, मार्कशीट वगैरह अपने कंट्रोल में ले रहे हो बिना किसी परमिशन के, बिना किसी अथॉरिटी के, है ना, छेड़छाड़ करने के लिए। या फिर आप क्या कर रहे हो, किसी भी कैंडिडेट को आप मदद कर रहे हो किसी भी तरीके से, है ना, जो कि सही तरीका नहीं है, आप उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो। हेल्प करने की कोशिश मतलब जैसे आप मान लीजिए उसको क्वेश्चन पेपर में आप गए हो, वहाँ पे पेपर चल रहा है, वहाँ पे आप उसको क्वेश्चन के आंसर बता रहे हो, तो ये पनिशमेंट वगैरह होने वाली है। आप आंसर शीट से छेड़छाड़ कर रहे हो, OMR में छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पे जैसे बिना अथॉरिटी के जो काम होता है वहाँ पर वो कर रहे हो। या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे शॉर्ट लिस्ट, एक लिस्ट निकलती है, प्रोविजन सिलेक्शन लिस्ट वगैरह निकलती है, उसे छेड़छाड़ करने की कोशिश करो सो दैट मेरिट बच्चों का चेंज हो जाए, तो आपको सज़ा मिलने वाली है। या फिर आप जो सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं वहाँ पे उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हो, आप कंप्यूटर नेटवर्क को छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हो, उसमें हैक करने की कोशिश कर रहे हो, फेक वेबसाइट बनाने की कोशिश कर रहे हो, सीटिंग अरेंजमेंट गलत बनाने की कोशिश कर रहे हो आप। या फिर जैसे साथ साथ आप यहाँ पे अगर बताना चाहूँगा, किसी को थ्रेटन करने की कोशिश कर रहे हो कि सो दैट वो गलत तरीके से काम कर सके, फेक वेबसाइट बना रहे हो, फेक एग्जामिनेशन, फेक एडमिट कार्ड इशू कर रहे हो, है ना, किसी भी तरह से पैसे की लालच में कुछ गलत काम कर रहे हो पेपर लीक से जो जुड़ा हुआ है, तो आपको सज़ा मिलने वाली है। सज़ा किस तरह की मिलने वाली है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो ये PDF आपसे मैं शेयर कर दूंगा, आप खुद भी डिटेल में कवर कर सकते हो। तो 21 जून से ये इम्प्लीमेंट हो चुका है, तो अच्छा अपडेट है ये। अभी अब इनमें से कई सारी बातें स्टूडेंट्स कहते हैं भी कि इतनी कम सज़ा ये है वो है, लेकिन एटलीस्ट कानून आ चुका है और उम्मीद करते हैं कि जैसे हमारे जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ पर भी इस तरह का कानून आना चाहिए, तो वो फिर इम्प्लीमेंट भी हो जाना चाहिए। बट फ़िलहाल अभी की मैं बात करूँगा, अभी रिसेंटली जितने भी एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, अपकमिंग एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, बच्चों के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, उन सभी को मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। अच्छे से आपने मेहनत करी हुई है वैसे भी ऑलरेडी, तो आपको मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। थैंक यू, जय हिंद। वीडियो सही लगे तो वीडियो शेयर कीजिएगा।